नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आज तक इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता लक्ष्मी को अति प्रसन्न करने के लिए किस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आइए जानते हैं आचार्य मंगल पांडे जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, माता लक्ष्मी को किस स्तोत्र के पाठ से प्रसन्न किया जा सकता है? अपने व्यापार में, अपने जीवन में, अपने गृह में माँ लक्ष्मी का अस्थिर रूप में किस प्रकार से वास हो, या माँ लक्ष्मी हमसे किस प्रकार से अति प्रसन्न हो, कौन सा मंत्र, कौन से स्तोत्र का पाठ करने से माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, हमारे गृह में अस्थिर रूप में वास हो, मैं आज आप सभी दर्शकों को यह बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा स्तोत्र जिसके पाठ करने मात्र से माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे गृह में, हमारे व्यापार में होता है। तो आइए आप सभी के सामने मैं आज उस स्तोत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ और किस प्रकार से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इस पाठ करने का क्या विधान है और कितने दिन तक, किस समय इस पाठ को करना चाहिए, मैं सभी दर्शकों को आज यह भी बताऊंगा। सर्वप्रथम आइए मैं आपको बताता हूँ वह कौन सा पाठ है। एक तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ है, जिसके करने मात्र से हमारे गृह में माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा होती है और माँ लक्ष्मी हमारे से बहुत प्रसन्न होती है। तो मैं थोड़ा सा स्तोत्र के बारे में आप सबको बताना चाहूँगा। हरि ओम अंगं हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृङ्गागनेबमुकुलं भरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माण्डल्यदस्तु मम मङ्गलदेवतायः। यह स्तोत्र को कनकधारा स्तोत्र बोला जाता है। माँ लक्ष्मी के या आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश में या तो माँ लक्ष्मी व्रत कथा में भी यह स्तोत्र दिया गया है। इस स्तोत्र को हम किसी भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकालीन अपने नित्य क्रिया करने के पश्चात अपने गृह के मंदिर में माँ लक्ष्मी का एक प्रतिमा को विराजित करें। अगर आपके पास अष्टधातु में माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो तो उन्हें विराजित करने के पश्चात शुद्ध गाय के घी का दीपक जला करके और इस कनकधारा का स्तोत्र का पाठ करने मात्र से आपके गृह में, आपके व्यापार में, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा होती है। और विशेषतः शुक्रवार के दिन संध्याकालीन या प्रातःकालीन जब भी आपको उचित समय हो तो आप विशेषतः संध्याकालीन भी घी का दीपक अपने गृह के मंदिर में जला करके और माँ लक्ष्मी के इस स्तोत्र को अधिक से अधिक आप 11 बार पाठ करें। और ऐसा करने मात्र से ही आपको खुद ही थोड़े समय में आपको लगेगा कि नहीं, हमारे गृह में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हुई है, हमारे गृह में, हमारे व्यापार में धीरे धीरे वृद्धि की प्राप्ति हुई है। माँ लक्ष्मी को विशेषतः प्रसन्न करने के लिए अगर आप चाहें तो कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के लौकिक मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, जो कि मंत्र है ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक जप करें तो माँ लक्ष्मी की आपके जीवन में अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। यह जो कनकधारा स्तोत्र का पाठ है, आप चाहें तो किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा भी अपने व्यापार, अपने कार्यक्षेत्र में या अपने गृह में करवा सकते हैं। विशेषतः इस पाठ को आप 41 दिनों तक लगातार करें तो उसका अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में या व्यापार में माँ लक्ष्मी की स्थिर कृपा होती है। माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप है वह बहुत प्रकार का होता है। माँ लक्ष्मी बहुत प्रकार की होती है। एक तो लक्ष्मी हमारे यहाँ आई और चली गई, दूसरा एक माँ लक्ष्मी है कि आने से पहले जाने का टारगेट लगा रहता है। लेकिन हमें इस पाठ को करने से जो है कि माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप में, ताकि वह अनंत समय तक हमारे गृह और व्यापार में, हमारे जीवन में विराजित रहे, इस पाठ को करने से यह फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ में साझा करने के लिए।
तो आस्था के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए ABNN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।